नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2024 और 1 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का टाइटल किसने जीता। 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्धाभ्यास गगन शक्ति का आयोजन और आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, तो हम शनिवार के दिन जो क्वेश्चन पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में श्रीजा अकुला ने WTT फीडर पेरूज सेकंड 2024 में महिला एकल का खिताब जीता। इनका संबंध किस खेल से है, तो ये पेडलर की खिलाड़ी। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया, तो ये बनाया है थाईलैंड ने। अंडानी समूह ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की, तो गुजरात में। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो वो किया है सिविजिल ऐप। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव का नया सहायक महासचिव और विशेष प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया, तो कमल किशोर को। भारतीय सेना ने हाइब्रिड प्रारूप में वार्षिक सेना कमांडरों के सम्मेलन की शुरुआत कहाँ की, नई दिल्ली में। 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक कहाँ हुई, तो ये स्विट्जरलैंड के अंदर। और किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह में अडानी पोर्ट्स ने सफलतापूर्वक 95% हिस्सेदारी हासिल कर ली, तो ये की है उड़ीसा राज्य के गोपालपुर बंदरगाह में। ये थे कल के क्वेश्चनों का, परसों के क्वेश्चनों का अपने रिवाइज कर लिया और ये अपनी ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी आपको पता है तो मार्च महीना कंप्लीट हो गया। आज आपको पूरे मार्च महीने की कंप्लीट यानी कि पूरे मार्च महीने का निचोड़ आपको मिलने वाला है, क्योंकि आज 1 अप्रैल होगी, मार्च का महीना कंप्लीट हो चुका है। तो पूरे मार्च महीने का निचोड़ आज आपको शाम तक क्लास भी मिल जाएगी और डेली लाइव क्लास का टेस्ट कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा और मंथली टेस्ट भी आपको 2 दिनों बाद में मिल जाएगा, क्योंकि मंथली क्लास पहले आपको मिलेगी, उसके बाद में मंथली टेस्ट आपको मिलेगा और उसके बाद में पीडीएफ भी आपको मंथली मिलेगी। तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। वार्षिक करंट अफेयर्स की पूरे 1 साल का करंट आपको दिया जा रहा है, तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन कर लेना। आज की क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में किस भारतीय खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2024 में 24 के मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया है। बड़ा गजब का क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को लगा लो स्टार। और भारतीय खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। आपको पता है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी। और इन्होंने अब मियामी ओपन 2024 का मेंस डबल्स यानी कि पुरुष डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास है रच दिया है। अपने भारतीय खिलाड़ी है, ओनली कौन है, रोहन बोपन्ना। अब देखो पूरी डिटेल। भारत के टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया। रोहन बोपन्ना 44 साल की उम्र में एटीपी मास्टर्स 1000वां खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये एटीपी मास्टर्स के अंदर 1000वां खिताब इन्होंने जीता है। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने पिछले साल इंडियन वेल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इससे पहले उन्होंने इंडियन वेल्स का खिताब जीता, लेकिन अब इन्होंने मियामी ओपन का मेंस का डबल का टाइटल जीत लिया है। फाइनल के अंदर बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियन पार्टनर मैथ्यू एबडन ने क्रोएशिया के इवान डोडिक और अमेरिका के ऑस्टिन क्रासिजेक से की जोड़ी को हराया है। अब देखो ओनली भारतीय अपने तो रोहन बोपन्ना। अब यहाँ पूछा क्या है मेंस डबल्स यानी कि 2 खिलाड़ी हैं, तो उनके पार्टनर कौन है, मैथ्यू एबडन है। तो उन्होंने मेंस डबल्स का इन दोनों ने खिताब जीता है।
रोहन बोपन्ना ने इस साल जनवरी में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल भी जीता था। ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी टाइटल जीता था रोहन बोपन्ना ने। और अब इन्होंने मियामी ओपन 2024 के मेंस डबल्स का टाइटल भी जीत लिया। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? टेनिस स्टार है रोहन बोपन्ना। अब यहाँ से कहीं न भी कहीं से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। हाल ही में 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्ध अभ्यास गगन शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से ये अभ्यास स्टार्ट होगा और 10 अप्रैल तक चलेगा गगन शक्ति अभ्यास। ये किया जाएगा पोखरण जैसलमेर में। कहाँ पर है? पोखरण जैसलमेर के अंदर है। 1 से 10 अप्रैल 2024 तक युद्ध अभ्यास है, गगन शक्ति का आयोजन किया जाएगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना 1 से 10 अप्रैल के बीच में गगन शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन करने जा रही है। तो आज से लेकर 10 अप्रैल तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा। वायुसेना के सभी लड़ाकू विमान एवं व अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर प्रहारक क्षमता का प्रदर्शन भी करेंगे। जो वायुसेना के जो सभी जो लड़ाकू विमान है ना, वो इसके अंदर जो विमान है, हेलीकॉप्टर है, वो सभी इसके अंदर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। युद्ध अभ्यास में थल सेना की ओर से भी सहयोग मिलेगा और थल सेना मोबिलाइजेशन का जिम्मा भी संभालेगी। इतनी चीज आपको याद है रखनी है। कहां पर किया जा रहा है? फील्ड पोखरण फील्ड फायरिंग है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। हाल में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये राजस्थान के पाली जिले में। कहाँ पर है? राजस्थान के पाली जिले के अंदर दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। यानी कि इसकी घोषणा तो वैसे तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अभी 2 दिन पहले इसका उद्घाटन हो चुका है। भी उद्घाटन हो चुका है इसमें। तो दुनिया का पहला ये ओम आकार का मंदिर बन गया, पाली जिले के अंदर है, राजस्थान की। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो ओम आकार का ऐसे ओम, ये देखो बन गया। और ये देखो इस प्रकार ओम बन गया ना, उसी प्रकार से इसको संरचना देगी। तो दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जांडन गांव में किया गया है। तो पाली जिला के ये जांडन गांव है, वहां पर किया गया। यह आमतौर पर उत्तर भारत में देखे जाने वाली नागर शैली का अनुसरण करता है। अब इस पॉइंट को आप स्टार देना, शैली आपसे पूछ सकता है, राजस्थान करण से रिलेटेड है। तो नागर शैली का अनुसरण करता है ये मंदिर। यह मंदिर 135 फीट की ऊंची ऊंचाई पर स्थित है और 2000 स्तंभों पर टिका हुआ है। 135 फीट इसकी ऊंचाई है और 2000 स्तंभों पर यह टिका हुआ है। और राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? FIH का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। क्या होता है? FIH का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। इस एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बने हैं PR श्रीजेश। ऑप्शन नंबर बी। कौन बने हैं? PR श्रीजेश है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बन चुके हैं। कौन बन गए? PR श्रीजेश बन चुके हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर खिलाड़ी हैं ये PR श्रीजेश है। और चिल्ली की कैमिला केरम को FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो भारतीय पुरुष टीम के अगर आपसे पूछे तो गोलकीपर है PR श्रीजेश है और चिल्ली देश की है कैमिला केरम है। इन दोनों को FIH एथलीट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनकी घोषणा 27 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा की गई थी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की ने PR श्रीजेश की नियुक्ति का स्वागत किया है। तो ये अध्यक्ष थे, हॉकी इंडिया के पहले अध्यक्ष थे दिलीप तिर्की। इन्होंने PR श्रीजेश की नियुक्ति का स्वागत इन्होंने किया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता है? हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता? ये जीता है विजय जैन ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने? विजय जैन ने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार जीता। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये जो बीच वाले खड़े हैं ये है विजय जैन है और इन्होंने टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार जीत लिया। देखो द टाइम्स ग्रुप द्वारा, द टाइम्स
ग्रुप द्वारा नोएडा में आयोजित एक शानदार कार्यक्रम में स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इस अवसर पर उद्योग जगत के जितने भी नेता और मशहूर हस्तियां हैं उनकी मौजूदगी में रही और ये सिने आइकन अदा शर्मा भी इसके अंदर शामिल थे जिन्होंने विजय जैन को ये पुरस्कार प्रदान किया है। इसके अंदर है सिने आइकन अदा शर्मा ये शामिल थी जिन्होंने विजय जैन को ये टाइम्स पावर आइकन 2024 से पुरस्कार दिया है। हाल में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बने हैं? हाल ही में आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर कौन बन गए? तो ये बन चुके हैं शरफुद्दौला इब्ने। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गए? शरफुद्दौला इब्ने। ये आईसीसी पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बन चुके हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये हैं शरफुद्दौला इब्ने। देखो शरफुद्दौला ने आईसीसी एलीट पैनल ऑफ एम्पायरों में नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर बनकर इतिहास रच दिया है। तो ये आईसीसी एलीट पैनल में अंपायरों के अंदर नियुक्त होने वाले पहले बांग्लादेशी बन गए शरफुद्दौला। शरफुद्दौला 2006 से अंतर्राष्ट्रीय पैनल में है और अंपायर के रूप में उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति जनवरी 2010 के अंदर बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मीरपुर में एक दिवसीय मैच में हुई थी। यानी कि पहली नियुक्ति है ना इनकी जनवरी 2010 में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ तब इनकी नियुक्ति हुई थी अंपायर की। और ये अब ये क्या है आईसीसी एलीट पैनल में बन गए ऑफ अंपायरों में नियुक्त हो गए। कौन है? शरफुद्दौला ये पहले बांग्लादेशी अंपायर बन गए। मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य के हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य के हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये ली है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो उच्च न्यायालय है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो उच्च न्यायालय ना वहां के अब है मोहम्मद यूसुफ वानी। इन्होंने हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोष्टीवर सिंह ने, अब देखो इन्होंने इनको शपथ दिलाई है जो मुख्य न्यायाधीश है ना वहां के एन कोष्टीश्वर सिंह ने मोहम्मद यूसुफ वानी को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। तो वहां के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं एन कोष्टीश्वर सिंह। उन्होंने मोहम्मद यूसुफ वानी को शपथ दिलाई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी होगी? 16 हो चुकी है। टोटल वहां पर 16 मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं। हाल में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टेचू का अनावरण कहाँ किया गया? तो आपने देखी होगी पुष्पा, पुष्पा फिल्म देखी होगी आपने। तो उसके अंदर अल्लू अर्जुन का इन्होंने ये अभिनेता है अल्लू अर्जुन इन्हीं की है पुष्पा। और अभी इनकी आगे आ रही है पुष्पा 2। कौन सी मूवी आ रही है? पुष्पा 2 मूवी। अगस्त तक इनकी जो मूवी है वो भी रिलीज हो जाएगी। पहले इनकी मूवी थी पुष्पा और अब आएगी पुष्पा 2। तो ये तेलुगु अभिनेता है अल्लू अर्जुन के वैक्स के स्टेचू का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया दुबई के अंदर। कहाँ पर किया गया? इनकी प्रतिमा का यानी कि स्टेचू का अनावरण कहाँ पर किया गया? दुबई के अंदर किया गया है। तो लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता हैं अल्लू अर्जुन ने अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल किया है। उन्होंने दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय में मोम की प्रतिमा से सम्मानित उनको किया गया है। तो दुबई के प्रसिद्ध मैडम तुसाद संग्रहालय के अंदर उनकी मोम की प्रतिमा से उनको सम्मानित किया गया है। उनकी स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहां पर किया गया? दुबई के अंदर। हाल में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया? ये किया है पवन दावुलूरी को। ऑप्शन नंबर बी। किसको किया है? पवन दावुलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त कर दिया। किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो ये आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने वाले पवन दावुलूरी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। वह पेनोस पानाय का स्थान लेंगे जो पिछले साल अमेजोन में
चले गए थे। ये पहले जो पेनोस बनाए थे ना, ये इनकी जगह लगी ये, क्योंकि अब ये अमेजोन चले गए हैं और अब इनकी जगह पवन तावलूरी को यहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया। व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनमेन का निधन हो चुका है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? हो सकता है एग्जाम के अंदर टपक सकता है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है आपके लिए। तो व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं डेनियल कनमेन, इनका निधन हो गया और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 2002 के अंदर। कब मिला था? 2002 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखना इसका। देखो, तो ये व्यवहारिक अर्थशास्त्र के अग्रणी नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कनमेन का 27 मार्च 2024 को 90 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो 27 मार्च को इनका निधन हो गया। अर्थशास्त्र में औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद निर्णय लेने के मनोविज्ञान की खोज में कनमेन के अभूतपूर्व कार्य ने उन्हें 2002 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको दिलाया गया। तो 2002 में इनको ना आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। अब देखो आगे पॉइंट। अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मेगाहेन 2024, ये आपको याद रखना है क्या होता है। ये है जलवायु परिवर्तन करने के लिए कार्यक्रम है, मेगाहेन 2024 है। हर चीज आपको याद रखनी है। ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस समारोह के तहत दक्षिणी नौसेना कमान में नौसेना समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान स्कूल SNOM और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र INMC द्वारा 28 मार्च 2024 को एक मेटोक का मतलब मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान सेमिनार मेगाहेन 24 आयोजित किया गया। यानी कि एक प्रकार से ये सेमिनार है और ये सिर्फ जलवायु परिवर्तन के लिए है सेमिनार मेगाहेन 2024। ये दक्षिणी नौसेना कमान के द्वारा आयोजित किया गया सेमिनार वर्ष 2024 के लिए WMO द्वारा प्रख्यापित विषय इसका एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन पर ये आधारित था। ये क्या है? एट द फ्रंट लाइन ऑफ द क्लाइमेट एक्शन पर ये आधारित है था। तो ये मेगाहेन 2024 कार्यक्रम है। एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो ये इसी अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसी के अवसर पर है। इन्होंने इस अवसर पर मौसम संबंधी जानकारी और पूर्वानुमान प्रसारित करने के लिए एक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन इंदर, इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर द वेदर एनालिसिस की भी शुरुआत है कि यानी कि एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की है, वो है इंदर की, इंदर मोबाइल एप्लीकेशन है, उसकी शुरुआत है कि यानी कि मौसम से संबंधित ये इसकी शुरुआत की गई इसी अवसर पर। ये जो मेगाहेन 2024 कार्यक्रम आयोजित किया गया था ना, इसी के अवसर पर है इंदर मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की। तो ये पॉइंट आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। आज आपको मंथली जो क्लास मिलेगी उसका टाइम आपको टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा भी कितने बजे आपको क्लास है मिलेगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? पीएम मोदी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया? तो ये भूटान की राजधानी थिम्पू के अंदर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए। 2024 के अंदर जो अभी से साथी लगा हुआ है तैयारी के अंदर और 2024 के अंदर लास्ट तक उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा। पर अपने अंदर एक जुनून आपके लिए लेकर चलना है भी, मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अंतरिक्ष विज्ञान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए कौन है स्टार्ट 2024 कार्यक्रम आयोजित करेगा? नासा, DRDO, इसरो, नीति आयोग। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी अपनी LDC के वगैरह स्पेशल भारत और राजस्थान की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, CET की चल रही है और CET के अंदर स्पेशल वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान तीनों का करंट आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ना, उन सभी की 1 साल की वैलिडिटी है। जैसे आज आपने ले लिया तो 1 साल तक आपके पास उसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। भारत, राजस्थान सब आपको टॉपिक वाइज जो है मंथली वाइज है, PDF वगैरह सब आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ये भी आप ले सकते हो। इसके अलावा NCERT है, जनरल साइंस है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है और RPSC RSSB की ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी टेस्ट सीरीज है चल रही है। तो ये भी आप ज्वाइन करके आप बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप
ले सकते हो। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।